दलित लड़की के साथ दुष्कर्म रेप किया किसने? भाजपाई ने। और उसके पिता की हत्या की किसने? भाजपाई ने। और ये भाजपाई कौन है? यूपी के महाराजगंज में बीजेपी का नेता है राही मासूम रजा पसमंदा, जिसको संघ में इन लोगों ने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच करके और भाजपा में इन लोगों ने मुस्लिम मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा बनाकर बनाया। ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले का भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला अध्यक्ष है। भारतीय जनता पार्टी का एक जो एनआरआई ग्रुप है जो बाहर विदेश का, उसका अध्यक्ष सीरियल रेपिस्ट साबित हुआ ऑस्ट्रेलिया में। सीरियल रेपिस्ट 29 से ज्यादा रेप कर चुका है। वो भाजपा का विदेश प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था, सीरियल रेपिस्ट। और भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा का हिंदू विरोध, अभी आपको बताता हूं इसके बाद। पहले ये सुन लीजिए, भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला अध्यक्ष है राही मासूम राजा। दलित किशोरी के साथ जिस दलित, अब उस समय उन्होंने मुगलों को छुपाया, अभी देखो राही मासूम के काम को छुपा लेंगे। और एक दलित मां का बेटा पहलू खान और इन सब के लिए रोने शुरू कर दिया। इस पे ये नहीं बोलेंगे क्योंकि मारने वाला, दुष्कर्म करने वाला इनका प्रिय पासमानदा है, सुल्तान पासमानदा, सुल्तान का प्रिय पासमानदा है। इन सब की आंखों का तारा, संघावत की आंखों का तारा पासमानदा है। अब ध्यान से दीजिए, दलित किशोरी के साथ रेप और विरोध करने पर उसके पिता की हत्या करने जैसी मामले में दर्ज हुआ है। इस भाजपा नेता के खिलाफ 302, 376, 354 अनेक महाराजगंज जिले के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला अध्यक्ष है ये राही मासूम राजा। सदर कोतवाली पुलिस ने इन पर हत्या रेप का मुकदमा दर्ज किया है। वो उसके शहर में किराए पर रहने वाले संत कबीर नगर जिले की दलित परिवार की बड़ी बेटी के साथ पहले रेप किया। जब किशोरी के पिता ने देख लिया तो उसको इतना मारा कि पीटते उसको मार डाला। अस्पताल ले गए, उसकी मौत हो चुकी थी। सबका पोस्टमार्टम कराया गया, लेकिन भाजपा नेता के रसूख की वजह से पीड़ित परिवार को रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी जा रही। ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है। भाजपा यानी टोटली पासमानदा, भाजपा यानी टोटली पासमानदा। और ये पहली बार पासमानदाकरण नहीं है। अगर आपको ध्यान होगा तो कन्हैया लाल का हत्यारा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का सदस्य रियाज अत्तारी, यानी हिंदुओं के सर्वनाश के लिए भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा काम कर रहा है। राही मासूम, ये जो मासूम रजा है, ये तो हिंदू किशोरी का दुष्कर्म, दलित बेटी का दुष्कर्म और उसके बाप को मारा। उससे पहले रियाज अत्तारी, जिसने कन्हैया लाल की हत्या की गला रेत कर वीडियो बनाया, वो अभी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का सदस्य। उसके अलावा एलटीटी का आतंकवादी, एलटीटी का कह रहा हूं, लश्कर तैयबा, एलईटी का, लश्कर तैयबा का आतंकवादी तालिब हुसैन, वो भी भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा का सदस्य और भाजपा के कश्मीर के आईटी सेल का प्रमुख। और इसी ने अमरनाथ यात्रा को प्लान किया था। अमरनाथ यात्रा पे अटैक का प्लान रचने वाला भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का सदस्य रियाज तालिब हुसैन। उसके बाद आपको शिवलिंग के विरुद्ध, जब सुल्तानी शिवलिंग पे और यहाँ दिल्ली में फवारा निकाला जा रहा है, तो आपको माइनॉरिटी मोर्चा का भाजपा का नसीम नाज, वो शिवलिंग के विरुद्ध गाली गलौज कर रहा था। हिमाचल प्रदेश में का नसीम नाज, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का सदस्य, वो शिवलिंग को गाली देता हुआ, उस पर मामला दर्ज हुआ है। उसके बाद बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट हेड माइनॉरिटी मोर्चा तौफीक खान, इसने एक हिंदू लीडर, हिंदू विमेन को, नंदिनी तोमर को मारा। यह आरोप है एमपी का। एमपी में बीजेपी डिस्ट्रिक्ट हेड माइनॉरिटी मोर्चा लीडर तौफीक खान, जिसने जिम चलाता था और उसने एक नंदिनी तोमर हिंदू लड़की की हत्या की थी, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद निजामुद्दीन, जो स्टेट हेड ऑफ एसडीपीआई, पॉलिटिकल विंग ऑफ पीएफआई, आपको ध्यान होगा
ये पीएफआई का जो बंदा था निजामुद्दीन, उसने आरएसएस ज्वाइन किया था 12 में और 6 महीने तक इसी नागपुर के मुख्यालय में बैठा था, जहां पर अभी आपको, जहां से ये महाभारत को गाली दे रहे हैं और जहां पे आपको जो मोदी जी का बड़ा भारी मित्र है वो भी, उसके लिए नमाज की व्यवस्था की गई थी। उसी 6 महीने मुख्यालय में रहा निजामुद्दीन और वो पीएफआई जैसे आतंकी संगठन का मेंबर था जो है। तो ये पूरा हिस्ट्री है इनका, आपको देख लीजिए। अल्पसंख्यक मोर्चा का गठन ही हिंदुओं के सर्वनाश के लिए किया गया है। हिंदुओं के शास्त्र को गाली देना, हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को गाली देना, बार बार गाली देना। एक बार गलती से मुंह से निकल जाता है, लेकिन समलैंगिकता हिंदू ग्रंथ को गाली, जातिवाद हिंदू ग्रंथ को गाली, हर चीज पे हिंदू ग्रंथ को गाली। और पासमानदावाद को बढ़ाए रखना, पासमानदावाद में अपने अल्पसंख्यक मोर्चा और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा हिंदुओं का दमन और पासमानदावाद में मुगल काल में जो जातियां बनी उसको पूरी तरह से छुपा लेना। अपनी सरकार मतलब भारत की सरकार की 60 की मलकानी कमेटी की रिपोर्ट निकालो, सबके मुंह पे कालिक पुत जाएंगे। जैसे मैं बार बार कहता हूं बोरा कमेटी की रिपोर्ट निकालो, उसी तरह मैं कह रहा हूं मलकानी कमेटी की रिपोर्ट निकालो, मुंह पे कालिक पुत जाएगी। ये स्थिति है इन सब की। तो शास्त्र अगर आपसे छीन लिया गया, आपसे मंदिर छीन रहे हैं, तोड़ रहे हैं, आपसे मूर्तियां छीन रहे हैं, शिवलिंग उखाड़ रहे हैं, और आप आपके से शास्त्र भी छीन रहे हैं, तो आप क्या रहोगे? किस तरह के हिंदू रहोगे? डेमी गॉड क्रिएट करके, जिस राजा भरत के नाम पे भारत है उसको एक माता बनाकर उनके शस्त्र सारे छीन लिए दुर्गा माता के, और एक झंडा पकड़ाकर खड़ा कर दिया, उस डेमी गॉड की पूजा करते रहोगे और गुरु शिष्य परंपरा की जगह एक झंडा पूजते रहोगे और आपका पूरा सर्वनाश करके रख देंगे। ये स्थिति है इनकी, इसलिए बचकर रहिए। मेरी बातें तीखी है, जानबूझ के तीखी कहता हूं, क्योंकि कैंसर की सर्जरी की जाती है, उसको पोसा नहीं जाता, पाला नहीं जाता।